दोबारा से नमस्कार। हमने कर लिया था कि हमने रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, तो उसके लिए मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। 6 क्लास में हमने कर ली थी। जो यूनिट कन्वर्जन था, चैप्टर 1 में था हमारा लास्ट ईयर 6 क्लास में। जैसे 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, यही है था। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 डज़न में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे? 12 ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारी कब ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो इनको ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। अभी जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ₹5 to 50 पैसा। फिर से दिमाग में यही रखना है कि जब हम रेशो निकालें, इनकी लिखा हुआ है 2 जहाँ आ गया बीच में, इसका मतलब रेशो ही निकालनी है। तो यहाँ यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पैसा है, यहाँ रुपीज़ है, तो हम या तो दोनों को रुपीज़ बनाएंगे या दोनों को पैसा बनाएंगे। इजी है कि हम दोनों को पैसा बना दें। उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, वी नो दैट ₹1 इक्वल किसके? 100 पैसे के। तो ₹5 किसके इक्वल होगा? 500 पैसे के। अब हमें रेशो निकालनी है। ₹5 की जगह हम क्या लिखेंगे? 500 पैसे, और 2 की जगह हम लिखेंगे रेशो, और ये 50 पैसे। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम हो गई। अब रेशो निकालेंगे तो अपॉन में रखेंगे 500/50, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे 5 1 ज़ा ये 10 पे जाएगा, 10/1, और फिर से रेशो आ गई हमारी 10:1। क्लियर? एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद जो और हैं आपको खुद से करने पड़ेंगे वो। 50 kg टू 210 ग्राम। ठीक है, फिर से इनकी यूनिट सेम नहीं है, तो हम यूनिट सेम करने के लिए क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे। उसके लिए हमें पता है फार्मूला, 1 kg इक्वल कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 15 kg कितने ग्राम के इक्वल हो जाएगा? यस, 15,000 ग्राम के। उसके बाद हम 15 kg की जगह हम पुट करेंगे क्या? 15,000 ग्राम। 2 है हमारा रेशो, और ये 210 ग्राम। ओके, उसके बाद रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अपॉन में लिखेंगे। अपॉन में ये हमने लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने चेंज किया, क्योंकि 15 और 21 किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से, तो हमने इनको 3 से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा आ गया 500/7। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 500/7। इज इट क्लियर? यस। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो आप उनको अब अपना प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना कि रेशो कैसे निकालनी है। रेशो निकालने के लिए हम उनको अपॉन में रखेंगे या डिवाइड कर सकते हैं। और क्या करना है? हमें यूनिट सेम रखनी है। दिमाग में पहले यही रखना है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद उनको अपॉन में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में रखेंगे, और उस फ्रैक्शन को किस में चेंज कर देंगे? यस, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन को? हम एक ही नंबर से क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हुए चलेंगे जब तक वो डिवाइड होता है, और जब वो स्टॉप हो जाता है, वो एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइड नहीं होता है, तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, और उसी को हम किस में क्या लिखते हैं? रेशो में लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो, जैसे इक्विवेलेंट हमारी फ्रैक्शन होती है, जाना है हमने। इक्वी मतलब एक जैसी। जब एक जैसी हमारी फ्रैक्शन होती है, 2 फ्रैक्शंस, या फ्रैक्शंस को हम किस में चेंज कर सकते हैं? रेशो में। तो इफ 2 फ्रैक्शंस या रेशो आर इक्वल, वी से दैट द रेशो आर इक्विवेलेंट। और हम बोलेंगे अगर 2 रेशो सेम हैं, तो वो रेशो आर इन प्रोपोर्शन। वो रेशो प्रोपोर्शन में होती हैं, एक जैसी रेशो होती है ना। जैसे एक जैसी फ्रैक्शन होती हैं, ऐसे ही हमारी एक जैसी रेशो होती हैं, और उन्हें हम बोलते हैं रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का साइन होता है ये वाला, ये एक रेशो ये और एक रेशो ये, दो मिला के दोनों एक जैसी हैं। तो ये 4 जो डॉट होंगे हमारे, 4 डॉट, इन्हें हम बोलेंगे प्रोपोर्शन का साइन। इसे पढ़ेंगे जब भी, जहाँ कहाँ लिखा होगा ये, कहीं भी जब हम रीड कर रहे होंगे क्वेश्चन को, जब ये साइन होगा तो इसको हम क्या रीड करेंगे? प्रोपोर्शन। ओके, अब यह प्रोपोर्शन कहाँ यूज़ होती हैं? इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स।
हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि कंप्यूटर लैब में हर एक 6 स्टूडेंट्स के लिए कितनी कंप्यूटर हैं, 3 कंप्यूटर हैं। तो ऐसे 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हमें चाहिए होंगे। तो ये एक यूनिटरी मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड भी हमने 6 में किया है। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि कोई जो प्रॉब्लम होती है वो हमें कुछ नंबर्स के लिए दी रहती है, उसको पहले हम 1 के लिए निकालते हैं और फिर हम जो पूछा है उसके लिए निकालते हैं। जैसे इन्होंने दिया क्या है कि 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं, 3 हैं, है ना। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट इक्वल टू 3। फिर हम 1 के लिए निकालेंगे। ये है यूनिटरी मेथड। यूनिट का मतलब होता है 1 ही, यूनिटरी। नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट हमने निकाला, तो 1 के लिए हम क्या कर देते हैं, यस डिवाइड कर देते हैं। ये जो राइट में लिखा होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे और ये वाला जो है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ये 3/6 हो गया। अब 1 का फाइंड आउट करने के बाद हम जो हमारा पूछ रखा है कितना 24 स्टूडेंट्स के लिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, वो अब हमें 1 का पता चल गया। 24 का निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब हमें 6 का दे रखा था, 1 का निकाला तो डिवाइड किया। अब 1 का आ गया, 1 का देके ज़्यादा का निकालेंगे 24 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/6 इंटू 24। यहाँ पे बहुत तरीक़ों से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ही करना है, जो जिससे डिवाइड हो सकता है उससे डिवाइड करेंगे। मैंने सीधा कर दिया, 6 1 जा 6 4 जा 24 और 3 4 जा ये मल्टीप्लाई 3 4 जा 12। तो हमारे 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हमें चाहिए, 12। अब हम इसको प्रोपोर्शन की टाइप में भी सोल्व कर सकते हैं कि जो उनका स्टूडेंट्स का और कंप्यूटर का नंबर्स का जो रेशो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि उसी रेशो से ये हर स्टूडेंट्स को हमारे क्या मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहला था हमारा यहाँ पे जो हमने लिया, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कितना कंप्यूटर था, 3। तो इसकी जो रेशो होगी वो सेकंड कंडीशन में, सेकंड हमारी जो कंडीशन है उसमें भी सेम रहेगी। अब हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए 24, तो कितने कंप्यूटर चाहिए वो हमें निकालने हैं। तो ये वाली रेशियो इस वाली रेशियो के क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम उससे मिलेंगे हमें कंप्यूटर। तो इसीलिए ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है ये किस में है, आर इन प्रोपोर्शन की रेशो हमारी सेम रहनी है। अब हम आर इन प्रोपोर्शन है तो इसकी रेशो निकालेंगे, वो आगे हमारे 2:1 है ना। ये अगर हम यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2:1 आ गई। इसका मतलब इसकी भी रेशियो क्या होनी चाहिए, 2:1। ये हमने अपने 6th क्लास में किए थे कि हमें देखना है कि 2 का 24 हो गया ना, तो 1 का यहाँ कितना होगा। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि 2 को हमने क्या कर दिया, यस 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। तो 12 1 जा 12, तो यहाँ कंप्यूटर का जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 12। ये है प्रोपोर्शन का जो हमारा एग्जाम्पल है। इस तरीके से यूनिटरी मेथड से भी हम कर सकते हैं और एज अ प्रोपोर्शन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों में ही रेशो बनेगी, दोनों कंडीशन की। एक कंडीशन पहले दी होगी कि ये चीज़ है, दूसरी कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो दोनों ही कंडीशन में रेशो जो है वो सेम होगी। और रेशो सेम रख करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उससे हम या तो न्यूमरेटर अगर हमारा मिसिंग है तो न्यूमरेटर को निकालेंगे, डिनोमिनेटर हमारा मिसिंग है तो डिनोमिनेटर को निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये जो वर्कशीट है आज हमने डिस्कस कर ली है। और जो इसमें एग्जांपल है वो आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ में बच्चा जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कम है। तो हमारा चैप्टर ये 8 था, तो एक्सरसाइज 8.1 भी साथ में करते हुए चलनी है। 8.1 आपकी होमवर्क है, ठीक है। तो इसके साथ आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व कर रखे हैं वो भी लिखने हैं कॉपी में, बार बार बोला जा रहा है, और जो अनसॉल्व है उनको भी सॉल्व करना है। और साथ में जो आपकी SCERT की बुक हैं जो मिली हुई हैं स्कूल से, सबको मिली होंगी, तो वो एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट कर लेनी है। ओके, बाय बाय।